बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, जैसा ही हिजरे कैलेंडर का आगाज़ होता है और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो लोग ये सवाल कसरत के साथ पूछते हैं और बहुत सी मरतबा सोशल मीडिया पर यह बहस भी होने लगती है कि मुहर्रमुल हराम में शादी करना जायज़ है या नहीं, हलाल है या हराम है। बहुत सारे लोग नावाकिफियत और जहालत की वजह से मुहर्रमुल हराम में शादी करने को हराम तक कह देते हैं। हालांकि शरीयत का ख़ास ज़ाब्ता और उसूल है कि जो चीज़ कुरान और हदीस में हलाल है वो हलाल है और जो चीज़ कुरान और हदीस में हराम है वो हराम है। यही कि इन दोनों की रोशनी में कोई एक मसला निकाला जाए, फिर उसकी बुनियाद पर नई चीज़ के बारे में हुक्म लगता है। लेकिन सिर्फ नावाकिफत और जहालत की वजह से कोई भी बात कह देना ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी वजह ये बयान करते हैं, जो कहते हैं कि नाजायज़ है और हराम है कि इस महीने में नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ानदान के साथ मैदान करबला में बहुत ही दर्दनाक और ज़ालिमाना तरीक़े से शहीद कर दिया गया था। याद रखना चाहिए कि एक तो होता है इजहार गम, यानी गम का इजहार करना, और एक होता है एहसास गम कि इंसान को इस बात का एहसास है और तकलीफ़ है, कोई गम है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। शरीयत में इजहार गम की भी इजाज़त है, लेकिन वो हुदूद में रहते हुए, और एहसास गम तो कभी भी किया जा सकता है। कौन सा ऐसा सच्चा पक्का मुसलमान होगा जिसके बारे में ये इस बात का गम ना हो कि नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दर्दनाक तरीक़े से शहीद कर दिया गया था। वो हुसैन जिनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी, जिनके साथ हुजूर खेला करते थे, जिनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत करार दिया है और अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह, जो लोग इनसे मोहब्बत रखे तू भी इनसे मोहब्बत रख, यानी हसन और हुसैन से। तो कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता जिसके दिल में इस बात का गम ना हो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही कसम पुरसी में ज़ालिमाना तरीक़े से मैदान करबला में शहीद कर दिया गया था। लेकिन इस गम के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है वो तरीक़ा भी शरई हुदूद में होना चाहिए। हम ज़बानी इस गम का इजहार कर सकते हैं, इसी तरह हम उनके नक्शे कदम पर चलकर उनसे मोहब्बत का सबूत पेश कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि वो सहाबी हैं, हुजूर के नवासे हैं, उनका एक ख़ास मकाम और मर्तबा है। लेकिन हमारे माशरे में और बतौर ख़ास हमारे बर्र सग़ीर में इजहार गम का जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है और जो बिदआत और खुराफात अंजाम दी जाती है शरीयत इस्लामिया में, उसकी कोई इजाज़त नहीं है। हम देखें 10वीं मुहर्रमुल हराम को और उससे पहले क्या कुछ किया जाता है मुहर्रमुल हराम के इन 10 दिनों में। बहुत सारे लोग तो इजहार गम के लिए काले कपड़े पहनने को ज़रूरी समझते हैं, हालांकि शरीयत में इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग पानी पिलाते हैं और कहते यह हैं कि उस दिन हज़रत हुसैन और उनके घर वालों को प्यासे शहीद कर दिया गया था, वो उसी दिन पानी पिलाने को ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ज़रूरतमंद को कभी भी पानी पिलाया जाए सवाब समझकर अल्लाह के लिए पिलाना चाहिए। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सन 61 हिजरी में शहीद किया गया था। उसके बाद बहुत सारे सहाबा इकराम जिंदा रहे और साल साल तक जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हज़रत हुसैन की याद में या हज़रत हुसैन के लिए इजहार गम में जिसकी शरीयत इजाज़त न देती हो। और यही बात हकीकत है कि हमें कोई भी काम करने में कुरान और हदीस ही को बुनियाद बनाना चाहिए। लिहाजा इस बुनियाद पर यह कहना कि निकाह करना या शादी करना इस महीने में जायज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग तो उन लोगों को जिनकी किसी वजह से शादी नाकाम हो गई हो और आपस में सेपरेशन और तलाक की नौबत आ गई हो और उन्होंने मुहर्रमुल हराम में शादी की हो, तो वो इसी बात को बुनियाद बनाते हैं कि इन्होंने मुहर्रम में शादी की थी, इसीलिए इनके दरमियान तलाक का वाक़या पेश आ गया। ये भी जहालत और हमाकत से भरी हुई बात है। अगर नाकामी होनी ही है तो अगर किसी का निकाह बैतुल्लाह के अंदर भी हुआ हो तो उनके दरमियान जुदाई हो ही जाती है, क्योंकि जिन तरीक़ों पर निकाह और शादी का ये मुक़द्दस रिश्ता चलता है, अगर कोई आदमी उन हदों को फलांग जाएगा तो उसका किसी भी महीने में निकाह हुआ हो, चाहे रबीउल अव्वल में हुआ हो, रमज़ान में हुआ हो या बैतुल्लाह के अंदर भी हुआ हो, बहरहाल जुदाई हो जाएगी। इस्लाम में कोई भी महीना न मनहूस है न बेबरकत है। ये हमारी खुद की मनगढ़ंत बातें हैं कि हम सफ़र के महीने में शादी करने को मनहूस कहते हैं। इसी तरह माह मुहर्रमुल हराम के बारे में लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मुहर्रमुल हराम के महीने में हुआ था। इसी तरह
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اس کے بارے میں 4 قول ملتے ہیں مشہور کہ کس مہینے میں نکاح ہوا۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ محرم الحرام میں سن 2 ہجری کے شروع میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سب کے سب جہالت اور حماقت بھری باتیں ہیں۔ آدمی جب بھی پورے سال میں نکاح کرنا چاہے، شریعت کی طرف سے کوئی ممانعات اور رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے محرم الحرام میں نکاح کرے اور شادی کرے کہ لوگوں کے درمیان جو یہ برائی عام ہے یا جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے وہ تاکہ دور ہو جائے، اس نیت سے اگر کوئی آدمی اس مہینے میں بھی نکاح اور شادی کرتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے۔ اس سے بدعتوں کا رد بھی ہوتا ہے، اور جو خرافات ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور چونکہ ماہ محرم الحرام یہ خود 4 عظیم اور بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس مہینے میں شادی اور نکاح کرے گا تو ضرور اس کی شادی بابرکت ہوگی۔ لہذا اگر اس طرح کی غلط فہمی یا اور کوئی بات ہمارے ذہن و دماغ میں موجود ہے تو ہمیں دور کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔